जियों का तो बीजेपी सम्मान करती है, सीएम तक बना देती है, आप जमीन का रोला लिए खड़े हैं। 1 के तारीख में सारा काम हो गया जी। 1 के तारीख में तहसीलदार साहब के हो गए, 1 के तारीख में गिरदार साहब के हो गए और 1 के तारीख में पटवारी साहब के हो गए जी। 1 के तारीख में जी गाँव में के नाम नंबरदार के भी हो गए। यहाँ भी बीजेपी सरकार होती है, उससे बाबाओं की सरकार या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी और बाबाओं को जोड़ करके देखा जाता है। फिलहाल भिवानी में मैं खड़ा हूँ और एक बड़ा मामला बाबा जी को लेकर है और ये बाबा जी बड़े कमाल के हैं। जो मठ की जमीन थी उस पर आजकल आरोप लगा रहे हैं, पूरे गांव की पंचायत पहुंची है भिवानी सचिवालय कि बाबा जी ने कब्जा कर लिया है, ऐसा इनका दावा है। और सरपंच लेघा मेरे साथ खड़े हैं, अशोक कुमार, इनसे बात करूंगा क्या कुछ मामला है। और बाबा जियों का तो बीजेपी सम्मान करती है, सीएम तक बना देती है, आप जमीन का रोला लिए खड़े हैं। पहले सभी आपके दर्शकों को राम राम जी। बात ऐसे है, हमारे मठ में 684 बीघे 19 विषय जमीन है। वहाँ 20-25 साल से ये बाबा रामनाथ रह रहा है। गौशाला वहाँ पे गांव की काश्तकार, पहले काश्तकार थी गांव की। अब इसने क्या किया, धीरे धीरे गांव के काश्तकार थे उनको हटाना शुरू कर दिया। ये पूरा यूपी का काश्तकार आ रहा है यहाँ पे। अच्छा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह, इन्हें 2018 में इस जमीन का कैसे करके अंतकाल अपने नाम करवा लिया। तो पता कैसे लगा? ये हमारी चकबंदी चल रही थी, उस वजह से तब पता चला। चकबंदी कार्य चला था तो कागज कार्रवाई चली ना, तब पता चला ये तो मालिक है, जबकि ये जमीन गौमठ के नाम से पत्थर के नाम। कितने एकड़ जमीन का? ये है 684 बीघे 19 विषय, लगभग 135-40 किले करीब है। अच्छा, तो फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई करके आए हैं? अभी हम डीसी साहब तो थे नहीं, एडीसी से मिले, एसपी साहब से मिले हैं। तो एडीसी ने बोला कल फिर आना, अभी डीसी साहब होंगे ना, तब कल फिर आना। तो अभी क्या कुछ लगता है, कुछ सुलझेगा मामला? ये जी देखो, जमीन का मैटर बहुत बड़ी, 136 किलो वोट बड़ी वो होता है, सुलट तो जाएगा, लेकिन पूरा गाँव वो आ रहा है तो सुलटाना अधिकारियों के हाथ में है। अच्छा, पंचायत क्या चाह रही है? पंचायत के नाम हो या वापस मठ? पंचायत ये चाह रही है जो पोजीशन 2000 से पहले थी जी, वही पोजीशन हो जी। अच्छा, पूरा गांव भी है, आसपास के गांव में समाज कैरू गांव है, लेकिन हैतवान है, सभी चाहते हैं तो कि उन्होंने अपना ट्रस्ट बना के किया या खुद के ही नाम कर नहीं, लिया? ट्रस्ट नहीं बना रखा है, उन्होंने खुद नहीं कर लिया, कहीं मिली भगत करके। उसमें लगता है कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं संलिप्त अधिकारी है ना, रेवेन्यू के अधिकारी हैं। 4:58 पर सब कुछ कार्रवाई है। फोटो भी उतरा, 3 बजे फोटो बंद हो जाता है, 4:58 कुछ सेकंड के ऊपर ये फोटोग्राफी ये हुई है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवाने की कोशिश की आपने? हाँ, निकलवा लिए डॉक्यूमेंट, सारे निकलवा लिए। तो उनके नाम ही अभी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट? हाँ, डॉक्यूमेंट में उनके नाम बोल रही है। 1 के तारीख में सारा काम हो गया जी। 1 के तारीख में तहसीलदार साहब के हो गए, 1 के तारीख में गिरदार साहब के हो गए और 1 के तारीख में पटवारी साहब के हो गए जी। 1 के तारीख में जी गाँव में के नाम नंबरदार के भी हो गए। तो आप ये बताओ जी, 1 के तारीख में इतने जल्दी ये काम कैसे हो सकता है? ये तो धोखाधड़ी से हुआ है, ऐसे तो हो नहीं सकता। और अब हम पूरे ग्रामवासी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मामले को पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे बाप दादों ने ये पैसे दे करके ये ज़मीन बताई थी, इस गौमठ के नाम की थी। और आगे भी हम ये शपथ लेते हैं कि हम या हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पूरा गांव पैसे इकट्ठे करके, कोई बढ़िया वकील करके हम इसके साथ अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, बाबा जी से बात हुई कोई इस बारे में? उनसे बाबा जी से बात हो रही जी, पंचायत भी सैटरडे को पंचायत भी बुलाई थी हमने, शनिवार को पंचायत में यहाँ पर किच लगा। 1 घंटे बाद मेरे पास फोन आया, अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैंने क्या कर रखा है। तो बाबा जी ने कहा क्या पहले स्वीकार लिया था कि मैंने गलती? पहले स्वीकार कर लिया था, अभी गलती होगी, मैं ठीक करवा दूंगा। मंगलवार का टाइम दे दिया था, मंगलवार को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन 1 घंटे बाद में पंचायत से उठ के जाने के 1 घंटे बाद में फोन आया, अभी मैं नहीं जाऊँगा कहीं पर भी, मैंने क्या कर रखा है गलती। तो पूरा गांव एक साथ खड़ा है? पूरा गांव एक साथ है, पूरा गाँव एक साथ है। बाबा जी की तरफदारी कौन कर रहा है या अकेले ही लड़ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ प्रशासन पैसे के बल पे ही कुछ कर रहा है, गाँव का कोई उसके साथ नहीं। तो उसका जो आश्रम है, जो आप मठ बता रहे हैं, वहाँ की आजीविका का कृषि ही ज़्यादा जी। वहाँ पे नहर का पानी लगता है, 2 मोरी तो नहर की हैं, 8 कनेक्शन है वहाँ पे। और काश्तकार सारे यूपी के लिए रखे उन्हें, हरियाणा का कोई काश्तकार नहीं फिलहाल। अगर उस जमीन की कीमत की बात करें तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, 50 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब की जमीन है। आप हिसाब ला लो, 150 एकड़ जमीन है। और गांव को तो सर पता ही नहीं था, पता नहीं चला। पता जब चला गांव को लेगा बनान को, जब ये मुरबाबंदी का जिक्र आया है ना, उसके बाद में पता लगा है भाई इसने अपनी गांव की ज़मीन हथियाने का, जो मठ का नाम चल रही थी, जो कि पत्थर बोलता भी नहीं। हमारे पूर्वजों के जो पूर्वज बताते आ रहे हैं भाई, पत्थर का नाम
मतलब ये ज़मीन पत्थर के नाम चल रही है। अरे बाबा जी तो वही है ना जो योगा वगैरह करवाते हैं बच्चों को, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक बात और बताता हूँ मैं, इसमें 2016 में इस जमीन के ऊपर बाबा रामदेव आचार्य कुलम बनाने के लिए आया था। वहाँ गृह मंत्री भी आए थे, हमारे गवर्नर भी आए थे, बहुत मंत्री आए थे, धनखड़ भी आए थे, लेकिन गांव के कुछ उस टाइम तो हम बाबा के साथ थे, लेकिन जो खिलाफ थे हम कहीं ना कहीं हम उस टाइम गलत थे, क्यों हमने जो गांव के जो इसको बचाने के लगे थे, हम बाबा की मदद में थे। वो आचार्य कुलम सिर्फ ये था भाई इस ज़मीन पर कब्जा करने का, क्योंकि यहाँ कोई आचार्य कुलम ने गांव के कुछ आदमी ने स्टे ले लिया तो ये ज़मीन बच गई, नहीं तो ये शायद आज तक उसका नाम रामदेव का नाम हो जाती। अच्छा, रामदेव का ही कहीं ना कहीं आपको लगता है इसके पीछे? रामदेव का ही कहेगा। रामदेव ने वहाँ पर रामदेव ने वहाँ पर एक गुनाइल फिनाइल की अपनी जो है ना छोटा प्लांट भी लगा रखा है। अच्छा, लगा रखी है गौमूत्र वगैरह? हाँ, गौमूत्र वगैरह। अच्छा, हाँ, तो फिलहाल लगता है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रेशर में ही चल रहा है। हाँ, प्रेशर में ऐसा काम है जो होता है ना, 5 बजे सब कुछ ऑफिस खुल जाते हैं, तो ऊपर से कोई ऊपरी दबाव के कारण ही हुआ है। बाबा जी पहले वहाँ पे साधु सन्यासी रहा करते थे, वो कौन थे और बाबा जी की एंट्री कैसे हुई? बाबा जी इससे पहले तो बहुत सन्यासी रह लीजिए, ये तो लगातार सन्यासी चल रहे हैं। इससे पहले बालकनाथ थे, उससे पहले जल्लेनाथ थे, मक्कड़नाथ इनकी थे। एंट्री कैसे हुई थी फिर? जी, ये जी एक धोखाधड़ी इसने और की है कि जैसे कि ये विरासत की कह रहे हैं, इससे तो पहले हमारे 10-12 बाबा थे, उनका नाम इसने इसके अंदर दर्ज नहीं किया और सीधे सीधे अपने नाम लिया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा आप ये बताओ। अगर मेरा जब पिताजी मरता है तो वो ज़मीन मेरे आएगी, उसके बाद मेरे पुत्र को जाएगी। इसने क्या किया, 4 पीढ़ी छोड़ करके अपने आप करवा ली। वो भी गिरदावरी होती है जी, गिरदावरी चला रही थी बाबा जी। यहाँ तो नाम तो थे को नहीं, इन्हें तो नाम करा लिया, अपना नाम तो मटका ही थी। उसमें एक शब्द ग्राम निवासी था फर्द में, जैसे बाबा मक्कड़नाथ फलाना नाथ, उसके बाद में एक शब्द ग्रामवासी था, ग्राम निवासी। वो ग्राम निवासी शब्द भी हटा दिया, वो तो मक्कड़नाथ से सीधा बाबा राजनाथ ही मालिक बन गए। तो भाई फिलहाल देखा जिस तरीके से आजकल साधुओं की पूजा मान्यता बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बहुत जगह चर्चाएं चलती हैं कि उस स्टेट में भी सीएम बाबा बनेगा, उस स्टेट में भी साधु बनेगा और साधुओं के नाम पर वोट भी मिल जाते हैं। लेकिन साधु जब इस तरह से मामले करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है, क्योंकि सनातन का हमारा हिंदुस्तान है और सनातन के अध्यात्म के पीछे पड़े लोग कहीं ना कहीं अंधे हो जाते हैं और उनको अंधियारे में रखते हैं कुछ ऐसे बाबा जिनके मन में लालच होता है। फिलहाल बाबा जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारा कैमरा, हमारी स्क्रीन उनके लिए तैयार है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। और ये पंचायत इंतजार कर रही है कब इनका फैसला होगा। क्या ये भी सिस्टम की आड़ में फिलहाल फंसते नजर आ रहा है? मैंने 2 दिन पहले भी आपको एक मामला दिखाया, तो ये सिस्टम का जोल, और सिस्टम बड़ा सिस्टम है ये। हिंदुस्तान में मक्खड़ जाल फैला हुआ है ऐसा कि लालच में बहुत कुछ हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।